चला बॅटिंग टीमचा 11वा खेळाडू मंचकावर या. अतिरिक्त खेळाडू कृपया मंचकावर या. तो चलते सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत किया जाएगा. आप देख रहे हैं बाले ट्रॉफी 2026 का एक शानदार कारवा. आज की ये दूसरी रात चांद तारों के साथ एक अहम मुकाबला यहां पर खेला जाएगा. जय हनुमान जेज के मिलिन बनाम विक्रांत स्पोर्ट्स कोटनाका के बीच ये मुकाबले का संघर्ष यहां पर दिखाई देगा. दो सलामी बल्लेबाज सामने नजर आते हुए मुकेश और विनायक, और पहले गेंदबाज का चयन किया जाएगा. गेंदबाज विनय. चलिए अभी मुकाबला यहां पर शुरू किया जाए. फर्स्ट बॉल, फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट ओवर दिस मैच. पहले ओवर को यहां पर पूरा किया जाएगा. गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर बिल्कुल तैयार है. सामना मुकाबला किया जाएगा. यह पहली बॉल थोड़े से बाहर निकलने का प्रयास किया था, जगह दिखाई और उसी प्रकार पहली गेंद के ऊपर गिल्लियां उड़ा दी. विकेट बिल्कुल यहां पर पहली गेंद के ऊपर. मैदान से वापस लौटते हुए खिलाड़ी मुकेश. शानदार गेंद थी. जैसे ही देखा कि बल्लेबाज थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद की लाइन को थोड़ा सा बदलना चाहा. गेंदबाज ने अच्छा प्रयास किया, स्टंप के ऊपर गेंद को पिच किया. लाइन लेंथ ठीक थी, गति भी ठीक थी और पहली गेंद के ऊपर गिलियां बिखेर दी. नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए गौरव. इस बीच तेज तर्रार बॉल थी ये. ऑफिस स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था डॉट बॉल के साथ. इस बार टैपिंग क्रिकेट, बढ़िया स्ट्रोक था, अच्छा संपर्क, गुड गैप सिलेक्शन वहां पर नजर आया. इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक यहां पर दिखाने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा. शानदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए. हर एक गेंद के पीछे यहां पर टीम मीटिंग नहीं की जाएगी. ये सख्त सूचना यहां पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि हर एक गेंद के बाद अगर टीम मीटिंग होती है तो वक्त यहां पर ज्यादा बर्बाद भी होगा. स्कोर बोर्ड के ऊपर 4 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ अब तक देखा जाए तो 3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ. अगली बॉल. इसी बीच बल्ले का हिस्सा जरूर लगा था, लेकिन विकेट कीपर के हाथों को यहां पर छूती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. लगातार दूसरी गेंद के ऊपर आया है दूसरा चौवा. गलती की वहां पर विकेट कीपर ने. अगर ये गेंद को छोड़ते भी तो ये 6 रन, यानी कि आउट होने का यहां पर मौका ज्यादा बनता था, लेकिन गलती की वहां पर विकेट कीपर ने. गेंद को छूने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे. नेक्स्ट बॉल. फुल टॉस बॉल स्ट्रेट टू द बॉलर. बढ़िया संपर्क, पावर जनरेट की थी, कोई मौका नहीं था वहां पर. पहली गेंद के ऊपर विकेट आने के बावजूद लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए हैं. बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हुए गौरव. कैप्टन वर्सेस कैप्टन. एक छोर कैप्टन विनय को देखा जाएगा, दूसरी छोर कैप्टन गौरव को देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल गौरव भारी पड़ते हुए गेंदबाजी के ऊपर. अगली बॉल. अच्छा संपर्क था, लेकिन इस बीच कोई गैप सिलेक्शन नहीं. डॉट बॉल यहां पर समाप्त होता हुआ ओवर नंबर 1. 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के साथ एक सजी हुई शुरुआती गेंदबाजी का विवरण देखा जाए तो आते ही पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाली थी. उसके बाद डॉट बॉल भी आई थी. पहले 2 गेंदों में कोई भी रन लेने का मौका नहीं बना, लेकिन तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद के ऊपर लगातार 3 बाउंड्रीज आई और अंतिम बॉल यहां पर डॉट, यानी कि पहले 6 गेंदों में रन बने हैं 12. 1 विकेट जरूर खोया है. अभी भी देखा जाए तो
लगभग 3 ओवरों का मुकाबला शेष बाकी। पहली मर्तबा स्ट्राइक यहां पर लेंगे विनायक। टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं विनायक, जब भी खेले हैं हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाली खिलाड़ी। लेकिन फिलहाल अंडरआर्म क्रिकेट में इस खिलाड़ी का किस प्रकार इस मुकाबले में इस प्रतियोगिता में योगदान रहेगा, यह भी देखने का मौका बनेगा। गेंदबाजी में पहला बदलाव, गेंदबाज नीतीश बॉलिंग ट्रैक के ऊपर। फर्स्ट बॉल, टैपिंग क्रिकेट, हवा में बॉल, ओवर खराब, यहां पर ओवर थ्रो आया। क्या यहां पर गुजरता हुआ देखिए, एक गेंद के ऊपर कई घटनाएं यहां पर हुई। पहले तो गेंदबाज ने ओवर पिच फेंका, उसके बाद बल्लेबाज ने टैप किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर, बढ़िया तरीके से क्षेत्र रक्षण, लेकिन बावजूद एक खराब थ्रो। वहां पर विकेट कीपर ने रोकने का प्रयास किया, थोड़ी सी झंझनाहट हुई, गिर पड़े, उसके बाद एक रन यहां पर पूरा होता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इसी बीच एक डॉट बॉल यहां पर समाप्त होता हुआ। फुल टॉस थी, दिशा देने का कार्य किया जाता तो इस गेंद के ऊपर 4 रन बन पाते, लेकिन दिशा के साथ ताकत का इस्तेमाल करना चाहा, कोई नंबर नहीं इस गेंद के ऊपर। डॉट बॉल, देखिए पहली गेंद के ऊपर सिंगल आई, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। नीतीश ने अब तक अपने पारी को यहां पर गेंदबाजों को पूरी तरह से संभाला है। डांसिंग द ग्राउंड, इस बार तेज तर्रार स्ट्रोक थी, मानो कि किसी बंदूक से गोली छूटी हो। मौका नहीं था वहां पर फील्डर के पास, गेंद गई दर्शक दीर्घा के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल रन 4 रनों के साथ आगे बढ़ते हुए 17 रन नंबर आते हुए। चौथी गेंद के ऊपर चौका खाया इस गेंदबाज ने। अभी भी 2 गेंदों का इस ओवर का खेल बाकी है। अगली बॉल, एक बार फिर आगे आके टैप किया लॉन्ग ऑन के ऊपर, खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं है। यह है लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। मान लीजिए देखा जाए तो टैपिंग क्रिकेट के लिए एक अच्छा डिफेंस भी होना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव अप्रोच भी होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस जो हम मशक्कत करते हैं मैदान के अंदर वो आवश्यक रहती है, क्योंकि टैप बॉल करना उतना आसान नहीं होता है अंडरआर्म क्रिकेट में। देखा जाए तो अब तक देखें लगभग 11 गेंदों का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ। 11 गेंदों में 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक विकेट यहां पर जरूर खोया, हालांकि पहली गेंद के ऊपर विकेट आई थी इस मुकाबले के, लेकिन उसके बाद गौरव ने पारी को पूरी तरह से संभाला है, संवारा है। 9 गेंदों में अब तक गौरव ने बनाया अपने टीम के लिए 20 रन। 9 गेंदे 20 रनों का योगदान अब तक दिया है। अगली बॉल, इस ओवर की अंतिम बॉल। ओ बढ़िया स्ट्रोक, और जिस दिशा में गेंद गई है ना, वहां पर आपको एक मौका है, आप खा सकते हैं खाना। तर मी विनंती करेन, बरोबर आता 1:45 वाजता आहेत, ज्यांना भूक लागली असेल, ज्या ठिकाणी आता चौकार गेलाय ना त्या बाजूला तुमच्यासाठी खास गावरान चिकन आणि तदनंतर एक वजरी, आपल्या आगरी भाषेत सामान्य घरगुती चुलीवर बनवलेली, आणि चिकन भाकरी खा, वजरी भाकरी खा। ज्या बाजूला आत्ता चौकार ठोकलाय त्या टेबलवर तुम्हाला या खाण्याची त्या ठिकाणी निश्चित तुम्हाला संधी आहे, तेव्हा नक्कीच रजनी क्रिकेट स्पर्धा म्हटली तर खाणं पिणं आलं। माली सर, जर आपण पाहिलं तर रजनी क्रिकेटच्या मैदानावर 60% प्रेक्षक हे फक्त खाण्यापिण्यासाठी असतात, 20% प्रेक्षक आपल्या घरच्या संघाला प्रोत्साहन करण्यासाठी, आणि 20% असतात त्यांना क्रिकेटच्या मॅचशी आणि मैदानाशी काही देणं घेणं नसतं, ते आपले पैसे आजमावायला आलेले असतात। 25 धावा झाले आहेत। 2 ओवर के बाद 25 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। गेंदबाज सामने नजर आते हुए अक्षय। विनायक ऑन स्ट्राइक, फर्स्ट बॉल दिस ओवर। ये देखिए लेग साइड के ऊपर पिच किया था, वाइड बॉल यहां पर अंपायर ने करार दी। एक अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ, मानो कि अच्छी शुरुआत की थी गेंदबाजी ने, विकेट के बावजूद अच्छे रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बॉल, एक बार फिर गलती की, उसी दिशा में गेंदबाजी करने का प्रयास,
लाइन लेंथ में यहाँ पर झंझनाट होती हुई। यहां से थोड़ी सी बातचीत करेंगे किस प्रकार गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर लेग साइड के ऊपर आप बार बार गेंद को पिच करेंगे तो ज्यादा मौका बनता है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी कम नजर होते हैं, फील्डर कम नजर आते हैं। हल्की सी भी दरार 4 रन बन पाते हैं। तो क्या गेंदबाज ने यहां पर सोच रखी है अपने लाइन लेन को, अपने छोर को यहां पर किस प्रकार संवारेंगे। अगली बॉल उसी दिशा में गेंद थी, लगातार ये तीसरी वाइड बॉल की हैट्रिक यहां पर आती हुई। पूरी तरह से दबाव में गेंदबाजी करते हुए अक्षय, दबाव महसूस करते हुए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव जिसे कहा जाएगा। वाइड वाइड वाइड, तीसरी ओवर की तीनों गेंदों को यहां पर वाइड फेंका है अक्षय ने। हमारे जो 11वें खिलाड़ी है थोड़े से नाराज यहां पर नजर आते हुए हमारे साथ। इस बार पैरों के ऊपर गेंद को रखा था, ये करना चाह रहे थे बार बार, लेकिन ज्यादा बाहर जाने की वजह से वाइड बॉल आई। इस बार विनायक थोड़े से बाहर निकले थे, इस वजह से पैरों के ऊपर गेंद को खेला, मौका नहीं बना रन लेने का। वहां पर फर्स्ट डॉट बॉल इस ओवर की यहां पर डालते हुए अक्षय 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। वाइड यॉर्क करने का प्रयास, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। देखिए लगातार 3 गेंदें वाइड आने के बावजूद लगातार 2 गेंदों में बल्लेबाज को खड़े किया है, जगह पर खड़े होने पर मजबूर। और इस बार वाइड बॉल, विकेट कीपर ने वहां पर गलती की। हालांकि वाइड जरूर थी, लेकिन रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए था। हाथों को छूती हुई गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 1+4 यानी कि कुल मिलेंगे 5, टोटल बनेंगे 33। एक विकेट अब तक खोया हुआ है। कुछ अच्छा समय चलता हुआ, लेकिन उसके बाद खराब गेंदबाजी। नेक्स्ट बॉल, इस बार इस ओवर की 5वीं वाइड बॉल। अक्षय अपने नियंत्रण को पूरी तरह से खोते हुए, क्या दिमाग में चल रहा है अक्षय के। ये फुल टॉस दिशा देने का कार्य किया था, लेकिन ताकत का इस्तेमाल न होने के कारण बिल्कुल सिंगल यहां पर लेने का मौका बना। 35 रन 1 विकेट के नुकसान के साथ हम यहां पर देख सकते हैं टीम के खेल चैनल के माध्यम से अभी भी कई दर्शक घर बैठे इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। यूट्यूब एक माध्यम बनता हुआ, जिस प्रकार इस क्रिकेट के मैदान के बाहर कई दर्शक बैठते हैं, उसी प्रकार घर में स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट मोबाइल द्वारा इन मुकाबलों का आनंद उठाया जाएगा। अभी जो भी दर्शक यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं खेल चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूर आगे बढ़ाने के लिए साथ सहयोग दें। इस ओवर की इस गेंद के ऊपर आए सिंगल। अभी भी एक गेंद का खेल बाकी, 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। विनायक ने अब तक 5 गेंदों को फेस किया, 3 रन उनके बल्ले से आए हैं। गौरव ने 11 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया है। शानदार बल्लेबाजी की है गौरव ने अब तक, देखा जाए तो 225 के स्ट्राइक से खेलते हुए। इस बार तेज तर्रार स्ट्रोक जरूर थी, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल हुई। थोड़ी सी मजबूरी में यहां पर थोड़े से दर्द को महसूस करते हुए तेज तर्रार गेंद आई थी, लेकिन ऐसी जगह के ऊपर गेंद लगी है मानो कि थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा महसूस करते हुए खिलाड़ी। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर बनता हुआ 37, 1 विकेट के नुकसान के साथ। चलेंगे, रुक करेंगे हमारे डीजे मास्टर के द्वारा। थोड़ा मैदान शांत है, एक गाना यहां पर सुनेंगे। शायद सौरभ यहां पर थोड़ी सी कड़ी और गहरी नींद में जाते हुए। इंसान को रात में क्या चाहिए, एक गहरी नींद। नींद में ऐसी कोई चीजें जो ख्वाबों में भी हमें आनंद दें, लेकिन फिलहाल
थोड़ी सी चोट के बावजूद उद्योगपती आमचे सागरदादा माळी यांचा मोबाईल हरवलाय. जर कोणाला भेटला असेल तर तो आमच्याकडे जमा करून द्या. आणि मोबाईल मध्ये तसं काही खास नाही आहे, परंतु काही महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स आहेत, कागदपत्र आहेत असं आम्हाला सांगितलं जात आहे. त्यामुळे निश्चितपणे तो मोबाईल आपण आणून जमा करावा ही विनंती राहील. नए गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा. अंतिम गेंदबाज इस ओवर में हितेश. देखा जाए तो 37 रन बने. यहां से अगर 10 भी रन आते हैं तो 47 एंड 48 रन अच्छा स्कोर माना जा सकता है इस मैदान के ऊपर. लेकिन क्या छह गेंदों का खेल बाकी है. पहली बॉल तेज थी वहां पर रन लेने की कोशिश, लेकिन नियमों के तहत यहां पर ना विकेट गिरेगी ना रन को दिया जाएगा. बिल्कुल डॉट बॉल यहां पर आएगी. देखिए पहले का जमाना था ऐसे रनों को चुराया जाता था, लेकिन अभी क्रिकेट के नियमों में काफी तरह से बदलाव आने वाले में समय में और कई नियम हमारे सामने आ सकते हैं. इस बार अच्छा प्रयास, सुरक्षित खिलाड़ी. नेक्स्ट मैच का यहां पर टॉस किया जाएगा. ओम साई बोरी बनाम हिमांशु वॉरियर्स सुरकीचा पाड़ा. दोनों कप्तानों से मैं विनती करूंगा कि आप टॉस के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए, तुरंत आइए, ताकि टॉस यहां पर जल्द से जल्द यहां पर किया जा सकता है. चलिए कोई भी देरी ना होगी. अगली बॉल आगे बढ़े हैं. वाह क्या बढ़िया तरीके से टैपिंग क्रिकेट. देखिए अभी सिर के ऊपर से बॉल जरूर आई थी. हंसी और मजाक. देखिए रिव्यू देखा, रिकैप देखिए किस प्रकार बॉल आई थी. अगर कैमराज में ये देखिए इस प्रकार बॉल, और देखिए सिर के ऊपर से ये दूसरी बॉल थी. नेक्स्ट बॉल. ओ इस बार कुछ अलग तरीके से प्रयास जरूर किया था, लेकिन फंसे अपने जाल में. रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन रन आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा खिलाड़ियों को. जिस गौरव ने शानदार पारी को अंजाम दिया था, 14 गेंदों में 29 रन बनाए थे, उसी गौरव को इस मैदान को छोड़ना पड़ेगा. हितेश की काबिल तारीफ गेंदबाजी. 4 गेंदों में महज 5 रनों को उन्होंने खर्च किया है. अगर यहां से 2 गेंदों में कम से कम रन आते हैं तो मैं कहूंगा कि कोटना का टीम की यहां पर वापसी कही जाएगी. चलिए दो टीमों के बीच टॉस किया जाएगा. ओम साई बोरी बनाम हिमांशु वॉरियर्स सुरकीचा पाड़ा करंजा की ये टीम रहेगी. दो कप्तानों के बीच टॉस. ये फुल टॉस थी. अभी छोड़ा भी जाता तो वाइड मिलती, लेकिन उसी के साथ यहां पर 4 रन आते हुए टूट कर पड़े थे इस फुल टॉस के ऊपर. शुरुआती ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी. लेकिन अंततः एक बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकलती हुई. अगली बॉल. एक बार फिर आगे आए हैं. सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा. सिंगल के साथ यहां पर संतुष्ट रहेंगे खिलाड़ी. ओवर नंबर 4 पहला पड़ा, फर्स्ट इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई. 24 गेंदों में 47 रन बनाए हैं. 48 रनों का टारगेट यहां पर रखा जाएगा. चलिए रुक करेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर मेहमानों के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा. एक छोर बोरी की टीम, दूसरी छोर सुरकीचा पाड़ा करंजा की टीम. दोनों कप्तान न टॉस. करंजा टीम ने यहां पर टॉस को जीता है. आपका जो कुछ भी निर्णय हो, आप यहां पर तुरंत इस मुकाबले के बाद फैसला लें और अमल करें. चलेंगे, रुक करेंगे. हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी यहां पर हमने सुनाने का प्रयास किया. उसके बाद एक बार फिर
रुख करेंगे मराठी की ओर। 4 ओवरों में 48 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा जा चुका है और हम सुनेंगे सम्मानीय प्रशांत जी माळी सर को। धन्यवाद सर। एक फार सुंदर फलंदाजी इथे आपल्याला करंजा संघाकडून पाहायला मिळाली आणि 48 धावांचं एक टार्गेट दिलेलं आहे। परंतु अतिश सर अंडरम संकल्पना ही बोरी गावाने घेऊन आली। एक 35-40 वर्षापूर्वी बोरी संघाने मुंबईमध्ये हे अंडरम स्पर्धा चालायच्या आणि बोरीमध्ये एक 35-40 वर्षापूर्वी स्पर्धा सुरू झाली। त्यावेळेस बॉक्स स्पर्धा होत्या, म्हणजे सरळ चौकार मारला जायचा, म्हणजे स्ट्रेट ड्राईव्ह असेल तर चौकार, आजूबाजूला 2-2 असायच्या। अशी असा नंतर तो क्रिकेटमध्ये सुधारणा होत। त्यावेळेस हात तुम्ही पाय उचलू शकत नव्हते अशी गोलंदाजी होती। पण काही वर्षानंतर तुम्हाला मनसोक्त गोलंदाजी करू शकता अशी आपले नियमावली आली आणि त्यामध्ये मग अंडरमध्ये आपल्याला जो हरवलेला मोबाईल आहे तो सापडलेला आहे आणि मोबाईल सापडलेला आहे आणि तिकडे सागर माळी यांचा आहे तो मोबाईल। त्या कोपऱ्यावर मार। सागर माली खांद्यावर घ्या त्याला। सागर माली याला खांद्यावर घेऊन या। पिवळा टी शर्ट हा तोच बघा, ब्लॅक काला कव्वा बघा, काला कव्वा उद्योगपती सागर माली सर। उद्योगपती सागर माळी यांचा मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे आणि त्यांना मोबाईल आपण या ठिकाणी सुपूर्द करू आणि पासवर्ड शिवाय मोबाईल दिला जाणार नाही, कारण पासवर्ड आपण आता स्क्रीनवर ऑनलाईन सगळ्यांना दाखवतोय। धन्यवाद। चलूया मॅचच्या दुसऱ्या डावाकडे। या ठिकाणी 48 धावांचं टार्गेट दिलंय आणि आपल्याला आवाज ऐकायला मिळेल प्रशांत माळी सरांचा। 48 धावांचं टार्गेट दिलेलं आहे ते करंजा संघाने आणि गोलंदाज विनायक एक उत्तम फलंदाज आहे। परंतु काही दिवसापूर्वीच त्यांच्या थोडा डोळ्यांना इजा झाली आणि डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला रेस्ट करायची गरज आहे। परंतु रक्तातच जर क्रिकेट असेल तर काही झालं तरी आपण क्रिकेट खेळणारच आणि काही महिने रेस्ट घेतल्यानंतर परत विनायक मैदानावर आलेला आहे आणि फार चांगला गोलंदाज आहे। राईट आर्म राऊंड विकेट। चेंडू लेग समोर होता, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दरम्यान आणि चेंडू निर्धाव गेलाय। फलंदाज आहेत अक्षय आणि जतीन। थांबा जरा, थोडे वर बसा, स्टेजवर बसा। जर तुम्ही मैदानामध्ये गेले तर तुम्हाला विनाकारण 2 धावांची पेनल्टीला सामोरे जावे लागेल। राईट आर्म राऊंड विकेट आणि झेल होता, झेल व्यवस्थित टिपता आला नाही आणि अशा तऱ्हेने जोरदार अपील झालेला आहे आणि रिव्ह्यू घेतला आहे, थर्ड अंपायर घेतलेला आहे। पाहूया, बाकी कोणी येऊ नका, कोणताच राखीव खेळाडूला इथे येण्याची मुभा नाही आहे, बाकीच्यांनी सगळे तिकडेच बसायचं आहे।
आत आहे. नॉट आउट. विनायक फार चांगली गोलंदाजी करत आहेत. धावसंख्या झालेल्या आहेत 1 धाव. रॅटम राऊंड विकेट. चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची कडा घेऊन पायाला चेंडू लागला. निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी विनायक यांच्याकडून. जतीन यांना अक्षय 2 चेंडू खेळले, त्यांनी 1 धाव केली आणि जतीन यांनी एक चेंडू खेळला आणि तो सुद्धा निर्धाव गेला. चांगली गोलंदाजी. 48 धावांचा टार्गेट म्हणजे 12च्या सरासरीने फलंदाजी करायची आहे आणि फक्त 3 चेंडूमध्ये 1च धाव दिलेली आहे ती विनायक यानं. राईट हॅम राऊंड विकेट. चेंडू पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न फसला आणि फलंदाज जतीन त्रिफलाचीत. 0वर बाद झाले. 2 चेंडू खेळले आणि 0वर ऑस्ट्रेलियन डक घेऊन ते बाद झालेले आहेत. आणि आता फलंदाजीसाठी आलेले आहेत ते अभिमन्यू. वेदांत विक्रांत कोटनाकाचा राखीव खेळाडू आहे. वेदांत तुला संधी मिळते का नाही कधी मॅच खेळायला? म्हणजे काय रोज प्रत्येक वेळेस तुला राखीवच ठेवतात काय पाणी आणायला वगैरे? खेळायला संधी मिळते का वेदांत? तू मेहनत कर. पुढच्या वेळेस टीमच्या संघाने कॅप्टननी तुला निवडलं पाहिजे. तू खुन्नसमध्ये कारण का माझा किस्सा सांगतोय. एका स्पर्धेला मला बाहेर बसवलं होतं. मी जास्त मेहनत केली आणि मग टीममध्ये आलो. तसा तू मेहनत कर. मग पुढच्या वेळेस कॅप्टन विचार करेल का मला वेदांतला घ्यायलाच पाहिजे. असू दे खेळू दे पण खेळणं जरुरी आहे. पण पुढच्या वेळेस वेदांत चांगल्या संघात खेळेल आणि पुढे मग तो कोटनाका संघात खेळेल. वीस चेंडू 47 धावांची गरज. विनायक चेंडू विकेट किपर यांच्या पायाच्या मधून गेलेला आहे आणि बॅटची कडा घेऊन गेला आणि हा चौकाराने आपलं स्वतःचं खातं उघडलंय ते अभिमन्यू याने. धावसंख्या झालेली आहे 5 धावा. जरा त्या स्क्रीनच्या समोर जे 2 खेळाडू उभे आहेत त्यांनी खाली बसून घ्या. थँक्यू. 5 धावा झालेल्या आहेत. 1 गडी बाद. विनायक बाईचा चौकार होता. आणि हा चौकार. धावसंख्या झालेली आहे 9. 48 धावांचं टार्गेट म्हणजे 12च्या सरासरीने फलंदाजी करायची आहे आणि ह्या षटकामध्ये 9 धावा दिलेल्या आहेत त्या विनायक यानं. या मैदानावर जास्तीत जास्त चेंडू सोडले असतील तर सर्व संघातले विकेट किपरने. कारण का बॉलिंग क्रीजच्या मागे थोडा स्लोप आहे आणि त्याचा अंदाज किपरला येत नाही. चेंडू रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू फलंदाजाच्या पायाला आदळला. आम्ही जेव्हा अंपायरिंग करतो तेव्हा असं नियम असतं
काय अंपायरनी नाही दिला समजाचा बॅटला लागला. पण ते पंच आता इथले अंडरमचे काय स्पेशल वेगळे पंच आहेत. चेंडू लेग स्पिन टाकला, बॅकफुटला जाऊन टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी करत आहेत ते गौरव. काय झालं? गोलंदाजीचा आक्षेप आलेला आहे, गोलंदाजीच्या शैलीवर आक्षेप आलेला आहे. तर आणि सुशांत दांडेल गेलेले आहेत, प्रमुख आयोजक आणि प्रमुख आयोजक गेलेला आहे सुशांत दांडेल. गोलंदाजीवर आक्षेप आलेला आहे. तर धावसंख्या झालेल्या 11, एक गडी बाद. आणि चेंडू बॅट चिकडा घेऊन गेले आणि हा चौकार. धावसंख्या झालेली आहे 15. धावसंख्या झालेली आहे 15. गौरवांची गोलंदाजी बॅटची कडा घेऊन गेला. चेंडू लेगस्टम्पच्या खूपच बाहेर आणि हा वाईड चेंडू. धावसंख्या झालेली आहे 16. अजून 32 धावांची गरज आहे. 14 चेंडू 32 धावा. चेंडू बॅटची कडा घेऊन चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली विकेट किपिंग, चांगला झेल पटकावलेला आहे, टिपलेला आहे. आणि अशा तऱ्हेने दुसरा गडी बाद झालेला आहे तो विक्रांत कोटनाका संघाचा. 2 गडी बाद झालेले आहेत. 48 धावांचं एक मोठं टार्गेट दिलेलं आहे करंजा संघाने. मोक्षत हे फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. राईट आर्म राऊंड विकेट. चेंडू राऊंड लेग त्रिफलाचे बोल्ड. धावसंख्या झाल्या 16 धावा, 3 गडी बाद. आणि यानंतर समालोचन करतील राजेश पाटील फ्रॉम नागाव. आणि खरोखरच आमचे जावई आहेत, म्हणजे मी पण जावई आहे थळी कंपनीचा, तो सुद्धा थळी कंपनीचा जावई आहे. आणि आणि हा जॉन्टी सिंग सुद्धा थळी कंपनीचा जावई आहे. आणि सगळे नागाव जाऊन तिकडे फिल्डिंग लावलेली आहे. तर समालोचन करतील राजेश पाटील. धन्यवाद माली सर, मला तुम्ही संधी दिल्याबद्दल मी प्रथम तुमचे आभार व्यक्त करतोय. तर वळतोय सामन्याकडे. ह्या नाईटच्या स्पर्धा गणेश कृपा बालई स्वर्गीय हरेश तांडेल स्मृती चषक बालई 2026 आयोजित सुशांत तांडेल आणि पूर्ण बाळईतील गावातील हा सपोर्टिंग स्टाफ आहे. तो गोलंदाज मुकेश गोलंदाजी मार्कवर राईट मोर्द मारा. पंचांचं मला वाटते अंडरम क्रिकेट असेल तर हा बघा लेफ्ट गोलंदाजाने पहिलाच हा त्रिफळा मात्र बाद केलेला आहे तो अभिमन्यू या फलंदाजाला. नवीन फलंदाज विनय आंड्रमचे हे सामने प्रकाश झोतामध्ये रंगताना दिसतात आणि एक कार्पेट अंतरलेला आहे. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये ज्या अंडरम स्पर्धा होतात त्या आता आपल्या गावामध्ये पाहायला मिळतात. अशा प्रकारचे मैदान. हा चेंडू मात्र जातोय निर्धाव चेंडू. एक गडी बाद झाल्यानंतर हा चेंडू निर्धाव चेंडूचा खेळ मात्र इथे संपताना दिसतोय. पुन्हा एकदा हा चेंडू पंचांना मात्र सुवर्ण संधी मिळते. 1 धावेने संघाच्या धावसंख्येत भर पडते. अव्वांतर धावाही मिळते. 1 धावसंख्या होती ती 17 धावा फळकावर लागतात. पुन्हा एकदा हा बघा रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पण गोलंदाज तेवढा चाणाक्ष चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केलेली आहे आणि चेंडू मात्र निर्धाव टाकण्यात यशस्वीरित्या पार केलेला आहे. चेंडू धावसंख्या मात्र स्थिर राहते.
17 धावा लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला मिळेल. हा चेंडू टॅप पद्धतीने मारलेला पण क्षेत्ररक्षक कोणती चुकी करत नाही. चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूचा खेळ मात्र इथे संपताना दिसतोय. पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न. किप्पर बघा किती चाणाक्ष आणि पुन्हा एकदा पंचांना मात्र संधी मिळते 2 हात लांब करायची. अवांतर चेंडू इथे फेकताना दिसतोय. चौकार आपल्याला द्यायचा नाही कारण वाईट गेला तरी चालेल पण मोठा फटका आला ना. हा बघा सुंदर सुंदर क्षेत्ररक्षण. झेल मात्र इथे सोडलेले आहे. पकडा कॅच आणि जिंका मॅच. पण 4 धावा रोखल्यात यात काय वाद नाही कारण कार्पेटवर चेंडू जेव्हा जातोय एक रॉकेट पद्धतीने चेंडू पडल्यानंतर जातोय आणि ह्या खेळपट्टीवर क्षेत्ररक्षण करणं खूप कठीण आहे आणि ते कठीण का पूर्ण सोपं करण्यात यश मिळत आहे ते गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला. कोटनाका संघाला मात्र पूर्णपणे जकडून ठेवलेलं आहे. मोठा फटका मारू दिला नाही आतापर्यंत. नवीन गोलंदाज आलेला आहे तो गोलंदाजी मार्कवर किद्दू. हा बघा एक कॉपी बुक स्टाईल फटका पण त्या क्षेत्ररक्षकाने पूर्णपणे साथ देताना दिसलेला आहे तो क्षेत्ररक्षकात या गोलंदाजांना. हा चेंडू पुन्हा एकदा अवांतर धावेमध्ये भर पडते. पुन्हा रिव्हर्स स्विंग पण ते क्षेत्ररक्षक बघा ज्या पद्धतीने आपण क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे त्या पद्धतीने गोलंदाजीचा टप्पा इथे ठेवण्यात यश येतो. हा चेंडू भुरवणा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता पण क्षेत्ररक्षक तेवढं चाणक्य. पुन्हा निर्धाव चेंडू. हा चेंडू जातोय तो थर्ड बॅनच्या दिशेने सीमा पार. दणदणीत चौकार. काहीच चान्स नाही. हा पुन्हा एकदा रॉकेट फटका जातोय सीमा पार. दुसरा लगातार चौकार. आता मात्र थोडाफार फलंदाजी करणाऱ्या संघाला मात्र इथे धावसंख्येमध्ये भर पडताना दिसते. 8 धाव मिळतात ह्या 2 चेंडूवर. पुन्हा एकदा टायमिंग करताना दिसतोय पण फटक्यात जोर नव्हता. जर तुम्ही जोरदार फटका मारला तर मात्र नक्कीच आपल्याला याचा फायदा मिळेल. धावसंख्या झालेली आहे ती जिंकलेली आहे. मी दुसऱ्या या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो गौरव. 29 धावा